हेलो एवरीवन, मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ आई किडनैप्ड आफ्टर मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने हमें दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो तेई की ओर देख रहा होता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोलता है, आई थिंक तुम्हें पहले मेक ओवर की ज़रूरत है। और जो तेई होता है वो खुद को देखता है, बोलता है हाँ, इसमें क्या खराबी है। और जो बीइंग होता है वो तेई को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है खराबी तो है। और फिर वो स्माइल करता है और जो तेई होता है वो लिविंग की ओर देखता है और बोलता है कैसी कैसी खराबी। तो फिर जो बीइंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है तुम में और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। तो फिर जो तेई होता है वो बोलता है मुझ में और किस में। तो फिर जो बीइंग होता है वो वांजी की ओर इशारा करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है और वो तेई की ओर देख रहा होता है। और जो तेई होता है वो खुद को देखता है, फिर वो वांजी को देखता है और जो वांजी होता है वो वहीं पे बैठ जाता है। और तभी जो बीइंग होता है वो बोलता है तुम हो तो एक ओमेगा, मगर बिल्कुल एक अल्फा की तरह तुमने कपड़े पहन रखे हैं, वही ब्लैक एंड वाइट कोट। और तुम्हारा फेस देखो कैसे अल्फा की तरह बिल्कुल स्टिफ स्टिफ है। तो फिर जो तेई होता है वो खुद को मिरर में देखता है और जो बीइंग होता है वो ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है और यही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ऑरा बिल्कुल एक अल्फा की तरह है और वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम विंग से कुछ सीखो। तो फिर जो तेई होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो स्माइल करके तेई को देख रहा होता है। और जो तेई होता है वो खुद की ओर फिंगर करता है और बोलता है क्या अब मुझे इससे सीखने की जरूरत है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तो बिना कुछ सोच समझे जो भी मैं बोलता हूँ तुम्हें वो करना होगा। तो फिर जो वांजी होता है मतलब तेई होता है वो तो अपने सर पे हाथ रखता है कि अब वो क्या करे। तो फिर जो विंग होता है वो उसके बगल में आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है अरे टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ऐसा मेकओवर कराऊंगा कि वांजी या फिर जंगुक तो क्या, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तो फिर जो तेई होता है वो खुद की ओर देख रहा होता है और वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, तो आज से शुरू करें या कल से। तो जो वांजी होता है वो बोलता है कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है। तो फिर जो वांजी वांजी होता है वो अपने रूम की ओर जा रहा होता है सोने के लिए और जो विंग होता है वो बिल्कुल उसके पीछे आ जाता है और बोलता है हाँ, मुझे भी तो लेके चलो हस्बैंड। तो फिर जो तेई होता है वो उसके पीछे से कॉलर से खींच लेता है और जो विंग होता है वो वहीं पे रुक जाता है। और जो वांजी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो जब उन दोनों को देखता है तो अपने सर को हिलाते हुए शेक करते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और जो तेई होता है वो उस विंग की ओर घूर के देखता है, बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ जाओ अपने रूम में जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो तेई की ओर घूर के देखता है, बोलता है तुम कितने बड़े जुल्मी हो ना मेरे ऊपर। तो फिर जो तेई होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ, वो तो मैं हूँ, अब जाओ अपने रूम में जाओ। तो फिर जो विंग होता है उसे उसे चिढ़ मच रही होती है क्योंकि जब से वांजी यहाँ पे आया है, जब भी विंग उसके पास जा रहा है तो तेई हमेशा उन दोनों के बीच में आ जाता है, उन्हें उन्हें एक साथ बैठने तक नहीं देता। और जो विंग होता है अब तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तेई के ऊपर, मगर वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने रूम में जाता है और वैसे ही लेट जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो विंग और तेई को लेके एक क्या बोलते हैं शॉपिंग मॉल पहुंच चुका होता है। और अब जो विंग होता है वो वांजी मतलब तेई की ओर देखता है और फिर तुम यहीं पे वेट करो, मैं तेई के साथ जाऊँ और कुछ देर बाद में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उसे भी वहाँ पे ओमेगा इसके बीच में नहीं पड़ना था, तो वो भी वहीं पे बैठ जाता है। और फिर जो विंग होता है वो तेई को खींचते हुए अपने साथ लेके चला जाता है। और जो तेई होता है बहुत बहुत सोच रहा है कि पता नहीं विंग उसका क्या हाल करेगा, कि जो विंग होता है वो बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौकीन है। उसे उसे मतलब वाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। और जो तेई होता है वो तो ये सब सोच रहा था कि अब उसे विंग की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनने होंगे। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो सोच रहा था कि वो आखिर तेई और जंगू को मिलाने के लिए करे क्या, और वो इसी बारे में सर्च कर रहा होता है अपने टैब में। और तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और जो विंग वांजी होता है वो तो बस अपने सर को झुका लेता है कि वो अब की मतलब अभी तो वो दो आफतों से बचा है। और फिर ये दोनों आ गए कि सुयंग और सॉगलिन दोनों ने उसे वीडियो कॉल किया होता है और वो उनकी कॉल को पिक करता है। और जो सॉगलिन और सुयंग होते हैं वो दोनों ही उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वी वांजी क्या हुआ, वीक मिला तुझे, हाँ क्या हुआ बता ना। तो भी जो वांजी होता है वो अपने सर को झुकाता है, बोलता है हाँ मुझे विंग मिल चुका है। तो भी जो सुयंग होता है बोलता है ओहो, तो फिर तो तुम वहाँ पे अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करोगे। तो भी जो वांजी होता है वो घूर के सुयंग की ओर देखता है क्योंकि उसे तो विंग को टच करना भी नसीब नहीं हुआ, कौन सा हनीमून, काहे का हनीमून, वो ये सोच रहा होता है। और वो मतलब शुएंग की ओर देखता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है अरे ऐसा मतलब क्यों, क्या हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो उन्हें सब कुछ बता देता है।
वो विंग और तेई का वो स्टूपिड सा प्रॉमिस भी बताता है। तो जो सुयंग और सॉन्गलेन होता है वो मतलब सुयंग तो बहुत बुरी तरह से वांजी के ऊपर हंस रहा होता है, और जो सॉन्गलेन होता है वो भी हल्की हल्की स्माइल कर रहा होता है, और जो वांजी होता है वो तो सुयंग को घूरते हुए देख रहा होता है, जैसे कि इसे सिर्फ वांजी के ऊपर हंसना आता है, और जो वांजी होता है वो ये सब सोचते हुए सुयंग को देख रहा होता है, और जो सुयंग होता है वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और बोलता है ओके, तो अब तूने क्या सोचा है। तो भी जो वांजी होता है बोलता है कुछ नहीं, मैं और विंग कोशिश करे उस मतलब कि जंगकुक और तेई को एक करने की। तो जो शुयंग होता है वो बोलता है ओ माय गॉड, जिसे प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं वो किसी और को प्यार के लेसन देने जा रहा है। तो भी जो तेई मोली वान जाता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है शुयंग प्लीज़ इस बारे में मुझे परेशान मत करो। तो और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे दो, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो भी जो शुयंग होता है बोलता है अब की तुमने बिल्कुल सही बात, तुम आए ना अब असली लव गुरु के पास। तभी जो वान जो होता है वो बस अनोइंगली सुयंग को देख रहा होता है, और जो सॉन्गलैंड होता है वो भी मतलब वान सुयंग की बातें सुन रहा होता है, और उसे हंसी आ रही होती है। और तभी जो सुयंग होता है बोलता है तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तभी जो मांजी और सॉन्गलैंड वो दोनों ही सुयंग की बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं, और जो सुयंग होता है वो उसे काफ़ी सारी बातें बताता है, और जो मतलब वांजी होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, और फिर वो थोड़ा पीछे होता है, बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा। तो ये जो सुयंग होता है बोलता है तुम बस मेरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, पक्का काम करेगा, आई एम 100% श्योर। इससे इससे अगर वो जंगकुक एक पत्ते की मूर्त भी होगा ना तब भी पिघल जाएगा, ट्रस्ट मी। तभी जो वांजी होता है वो बहुत ही मतलब कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, इन नज़रों से शुयंग को देख रहा था। मतलब शुयंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ वो उसने जो कहा है वो पूरा होके ही रहेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो सोचता है कि उसके बाद तो वैसे भी कोई प्लान नहीं है, तो शुयंग के प्लान पे ही अमल किया जाए। बोलता है ठीक है, तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, और मुझे बताना कि आगे क्या करना है। तो भी जो शुयंग होता है बोलते हैं हाँ, और टाइम टाइम मुझे बताते रहना उनकी जो स्टोरी है वो कहाँ तक पहुँची है। तो भी जो वांजी होता है बोलता है हाँ ठीक है, और फिर वो फ़ोन काट देता है डायरेक्ट, क्योंकि उसे शुयंग की बेवकूफ़ भरी बातें और नहीं सुननी थी। और फिर जब वांजी अपने फेस को ऊपर करके देखता है तो वो देखता है वो एक टेबल पे बैठा हुआ था, और वो सामने देखता है, सामने एक ओमेगा चल के आ रहा था, और उसी के बगल में एक ओमेगा था। और जो वांजा था वो तो शॉकिंगली उन दोनों को देख रहा होता है, और मतलब कि उसका तो मुंह खुल गया था, और वो अपने मुंह को खोल के उन दोनों ओमेगास को देख रहा होता है। और जो अब वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जो तेई होता है उसने ब्लैक गूगल्स पहने होते हैं, उसके भी जो बाल होते हैं वो पोनी टेल बने बने होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो उसकी नेक तक होते हैं, ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और एक उसने एक डार्क चॉकलेट रंग की शर्ट पहनी हुई थी, और नीचे एक ब्लैक रंग की जीन्स पहनी हुई थी। और जो वांजी होता है वो उनको देख रहा होता है, और जो मतलब तेई होता है उसका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। मतलब वैसे ही तेई काफ़ी ज़्यादा मतलब शाइनिंग है, ग्लोइंग है, मगर उसने हल्का सा मेकअप भी किया होता है, टचअप भी किया होता है, और उसके जो लिप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लम्फी लग रहे होते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो ये देख रहा होता है, और जो तेई होता है उसने उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं जो कि उसने अपने शोल्डर के ऊपर टाक रखे होते हैं। और जो वांजी होता है वो उसे देख रहा होता है, उसे तो हंसी भी आ रही होती है, और साथ ही साथ जब वो विंग की ओर नज़र करता है तो उसी की तो हंसी पक्का छूट जाती है, क्योंकि जो विंग होता है उसने बहुत ही यूनिक रंग के कपड़े पहने होते हैं। उसने एक पीली रंग की शर्ट पहनी होती है, एक डार्क पीली रंग की शर्ट पहनी होती है, और नीचे एक ब्राउन पैंट पहना होता है। और जो विंग होता है वो बहुत ही स्माइल करते हुए हंसता हुआ आ रहा होता है, और उसकी जो बड़ी तीत होती है वो दिख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो तो बस विंग की ओर ही देख रहा होता है, मगर तेई भी कुछ कम नहीं लग रहा था, तेई भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगा था। मतलब विंग को मतलब जो वांजी होता है उसे नज़र आ रहा होता है कि विंग ने तेई का जो रूप होता है वो पूरी तरह चेंज कर दिया होता है, पूरी तरह से उसका मेकओवर कर दिया होता है, बिल्कुल बिल्कुल विंग के स्टाइल जैसा। मगर जो तेई होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन विंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है, मगर जो विंग होता है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, बिल्कुल एक बनी की तरह। और जो विंग होता है वो जल्दी जल्दी तेई के मतलब वांजी के पास आता है, उसे गले लगाता है, बोलता है देखो देखो हस्बैंड, मैंने चेंज कर दिया ना, मैंने कर दिया ना काम। और जो वांजी होता है वो तो तेई को देख रहा होता है, बोलता है हाँ परफेक्ट, और उसका मुंह मुंह खुला होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को जब देखता है कि वांजी किस तरह मुंह खोल के तेई को देख रहा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो जल्दी से वांजी का जो मुंह होता है उसे बंद करता है। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और जो विंग होता है उसका मुंह फूल जाता है, बोलता है तुम उसे घूर घूर के क्या देख रहे थे, हाँ खा जाने का इरादा है क्या। तभी जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो विंग के चिक्स को पुल करता है, बोलता है हाँ इरादा तो है, मगर उसे नहीं तुम्हें खाने का,
क्या खा सकता हूँ मैं? तभी जो विंग होता है वो तो उसके चिक्स पूरे रेड हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है, बोलता है तुम्हें यही जगह मिली ये बात करने की? तभी जो वांजी होता है बोलता है तो ठीक है ना, हम घर चलते हैं और फिर हमारे बेडरूम में ही बात करेंगे। और जो तेई होता है वो उसी वक्त कफ करता है और बोलता है फिलहाल तुम दोनों के बेडरूम अलग अलग है, ये भूलो मत। तो वहाँ पे कोई भी तुम्हारा बेडरूम नहीं है, सिर्फ तुम दोनों का अलग अलग बेडरूम है। तो फिर जो वांजी होता है वो तेई की ओर घूर के देखता है, और जो विंग होता है वो भी इस वक्त तेई की ओर घूर के देख रहा होता है। और जो तेई होता है वो मतलब कि उन दोनों की जो घूरने की नज़र होती है उनसे थोड़ा सहमता तो है, मगर वो उन दोनों को इग्नोर करता है और उन दोनों के बीच में आके उन दोनों के शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है चलो ये काम पूरा हो गया, अब यहाँ से चले। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैंने प्लानिंग बना ली है, तुम बताओ आज तुम्हारी शेड्यूल क्या क्या है? तो फिर जो तेई होता है बोलता है हाँ मतलब। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है फॉरगेट इट, तुम बताओ तुम आज फ्री हो या नहीं? तो फिर जो तेई होता है बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, बस एक मीटिंग है और उसके बाद मैं पूरी तरह फ्री हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अच्छा, और वो तुम्हारी मीटिंग कहाँ पे है और कितने बजे? तो फिर जो तेई होता है बोलता है उसके बाद मीटिंग 12 से 2:30 बजे तक के बीच में। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है, और उसकी लोकेशन? तो फिर जो तेई होता है बोलता है वो तो मेरी सेक्रेटरी तय करेगी ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो मीटिंग पहले जहाँ पे भी थी उसे कैंसिल कराओ, और अब मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, अपनी सेक्रेटरी को बोलो कि वो मीटिंग वहाँ पे अरेंज करे। तो फिर जो वांजी मतलब तेई होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है पर क्यों? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, तो सवाल मत पूछो। तो फिर जो वांजी मतलब तेई होता है बोलता है ओ ओके ठीक है एज यू विश। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर देता है, और जो वांजी ने एड्रेस बताया था वो उस एड्रेस को बता देता है और वहीं पे मीटिंग फिक्स करने के लिए बोल देता है। और जो वांजी होता है बोलता है ठीक है, पर तुम वहाँ पे मतलब कि फॉर्मल लुक में जाओगे ना, इस तरह तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते ना। तो फिर जो तेई होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है मेरे साथ चलो। और फिर जो वांजी और विंग होते हैं वो दोनों मतलब वो तीनों घर पे आ चुके होते हैं। और जो वांजी होता है वो कुछ देर में तेई के लिए एक ड्रेस लेके आता है, बोलता है जाओ इसे जाके पहनो। और जो तेई होता है बोलता है इसमें? तो जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी ओमेगा इसके लिए कोट है जाओ। तो जो तेई होता है बोलता है ठीक है, और फिर वो जाता है और चेंज करके आता है। और जो विंग होता है वो अब तेई को देखता है, उसे तेई होता है वो उस फॉर्मल लुक में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। जो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है वांजी तुमने तो मेरे फ्रेंड को पूरी तरह बदल दिया। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अब तुम बेटर लग रहे हो, लग रहा है कि अब तुम्हें कोई अल्फा पसंद कर सकता है। और जो तेई होता है वो अब वांजी की ओर घूर के देखता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कुछ नहीं चलो चलते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मतलब विंग होता है बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, इसमें तुम्हारा कोई भी काम नहीं है और प्लीज़ तुम बीच में मत आना, तभी ये सारी चीज़ें बेटर होगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर आप तो वहाँ पे जा रहे हैं ना? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अरे हाँ मैं जा रहा हूँ, मगर मैं वहाँ पे तेई को गार्ड करने के लिए जा रहा हूँ, उसे परेशान करने के लिए या फिर उसके साथ जाने के लिए नहीं। तो फिर जो वांजी होता है विंग होता है बोलता है पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं भी चुपके चुपके से उसे गार्ड कर लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है विंग, और फिर वो मतलब तेई को देखता है, फिर वो जल्दी से विंग के पास आता है और उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है तुम यहीं पे रहो, आई प्रॉमिस मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। और जो विंग होता है बोलता है तुम मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे लॉलीपॉप देख के जा रहे हो यहाँ से, हाँ बहला रहे हो तुम मुझे? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है विंग, और फिर वो उसके कान में आके बोलता है मैं जल्दी से इस गधे को इसके गधे के साथ सेट करके आ रहा हूँ और फिर हम दोनों भी तो सेट होना है। तो फिर जो अब तुमने जो रायता फैलाया है उसे क्लियर तो मुझे ही करना होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम ठीक है। तो जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, और फिर जो तेई होता है वो उसके ओर घूर के देखता है। और जो वांजी होता है बोलता है क्या? तो फिर जो तेई होता है बोलता है तुमने क्या कहा उसे? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कुछ भी नहीं, और फिर वो वहाँ से निकल लेते हैं दोनों। और जो सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया गधा यार, निकल गया ऐसे ही फन में दोस्त को गधा बोल ही देते हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं। तो फिर जो अब दिखाया जाता है जो तेई होता है वो अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा है, और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो एक टेबल पे बाहर बैठा होता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसके कान में ब्लूटूथ भी लगा होता है। और अब दिखाया जाता है जो तेई होता है
फाइनली उसकी मीटिंग खत्म होती है और जो वान जाता है वो दूसरी साइड देखता है। जो जंगकुक होता है वो उस डायरेक्शन से आ रहा होता है। जंगकुक जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा होता है। उसका जो मैनली और डार्क ऑरा होता है वो दिख रहा होता है और जो मतलब वान होता है वो उसे देखता है और वो स्माइल करता है क्योंकि उसे जंगकुक बिल्कुल अपने जैसा लग रहा होता है कि वो भी ऐसे ही बिल्कुल अपने मैनेजर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऐसे ही आता है। और जो जंगकुक होता है वो ऐसे ही आ रहा होता है अपनी मीटिंग को ख़त्म करके। और तभी जो वी मतलब वांज होता है वो तेई मतलब ब्लूटूथ में बोलता है जल्दी वो अभी आ रहा है। और जो तेई होता है वो दूसरी साइड दिखाया जाता है। जो तेई होता है वो भी अपनी मीटिंग को ख़त्म करके आ रहा होता है और वो भी अपने जो क्लाइंट्स होता है उनके साथ बातें करते हुए आ रहा होता है। और तभी जो तेई होता है वो जंगू के सामने आ जाता है और जो जंगू होता है वो तेई को देखता है और फिर जो तेई होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हेलो मिस्टर जिन जंगकुक। और जो जिन होता है मतलब जंगकुक होता है वो तेई को देखता है कि हाँ वो तेई को जानता है मगर आज जो तेई होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है। उसके जो फेस होता है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि उसने हल्का ही सही मगर मेकअप किया होता है। और जो उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो भी बिल्कुल मतलब ओमेगास वाले क्लोथ्स होते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं तेई के ऊपर। और जो जंगकुक होता है वो भी तेई को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। और जो और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो जी होता है वो उन दोनों को देख रहा होता है और फिर वो किसी को एक इशारा करता है और तभी वो जो पर्सन होता है वो जल्दी से तेई की ओर बढ़ता है और बोलता है सर आपको इस डॉक्यूमेंट में साइन करना था। और जल्दी से वो मतलब तेई के पीछे आ जाता है और जो तेई होता है वो मतलब कि उसे धक्का लगता है उस इंसान का और वो डायरेक्टली जंकू के सामने गिरता है मतलब कि गिरने लगता है। और जो जंकुक होता है वो उसे संभाल लेता है। वो जंकुक के बिल्कुल सामने होता है और उसकी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली होती है। और जो जंकुक होता है उसने तेई की दोनों हैंड्स को होल्ड किया होता है और जो तेई होता है वो जंकुक की ओर देख रहा होता है। बिल्कुल वो दोनों नीचे गिरते गिरते बचे होते हैं। और वहाँ पे जो जो भी स्टाफ होते हैं जो भी मतलब कि उनके साथ क्लाइंट होते हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। और जो जेके का जो बॉडीगार्ड होता है वो जल्दी से जेके के पास आता है होता है सर आप ठीक है। और जो जिन जिंकुक होता है वो तेई को संभालता है उसे खड़ा करता है और फिर वो भी सीधा हो जाता है। और वो तो मतलब कि तेई की ओर देख रहा होता है और जो तेई होता है वो तो उससे तो शाय फील हो रहा होता है मगर फिर भी वो जंकुक की ओर देखता है होता है सॉरी एंड थैंक यू मिस्टर जिन। और जो जंकुक होता है बोलता है इट्स ओके आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर जो जेके होता है वो ऐसे बोलता है और जो तेई होता है बोलता है मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और फिर जो जंगकुक होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और जो तेई होता है वो अपनी क्लाइंट से बात करता है और जो उसका क्लाइंट होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर जो तेई होता है वो स्माइल करते हुए क्या बोलते हैं वांची के पास आके बैठ जाता है। और जो वांची होता है बोलता है तो कैसा लगा। तो जो जी तो जो तेई होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है क्योंकि जो वांजी होता है वो उसे ऐसे नॉर्मली सवाल कैसे पूछ सकता है यार वो एक ओमेगा है। हाँ माना कि उसे मतलब वो इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करता है मगर फिर भी वो एक ओमेगा है और वांजी एक अल्फा है। वो ऐसे कैसे उससे ये सवाल पूछ सकता है। और तभी जो वांजी होता है वो अपने गर्दन नो में लाता है बोलता है तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना है। अगर अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं आगे की प्लानिंग कैसे करूँगा। तभी जो मतलब तेई होता है वो स्माइल करता है बोलता है बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम मैंने उसके आंखों से आंखें मिलाई है। तभी जो मतलब वान जो होता है वो स्माइल करता है उसे भी वो एहसास याद आ जाता है जब जब उसकी आंखें फर्स्ट टाइम विंग से मिली थी। वो भी उसमें स्टक हो गया था। और जो तेई होता है वो भी ये सब बता रहा होता है कि उसे कितना अच्छा लगा जब वो मतलब जेके ने उसके हैंड्स को होल्ड कर रखा था वो उसकी बाहों में था ऑलमोस्ट। और जो मतलब वान जो होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और फिर बोलता है ठीक है तो अब से जो मेरा मतलब मैंने कहा था ना जैसे मैं बोलूँगा तुम वैसे ही करना है। तो बस ऐसे ही मेरी बातें मानते जाओ तो धीरे धीरे तुम उसके पास होते जाओगे। तो जो तेई होता है वो अपने हैंड्स को ऐसे शेक करता है बोलता है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो मान जी होता है वो स्माइल करता है बोलता है ठीक है घर चलते हैं मतलब वीक हमारा वेट कर रहा होगा। तो फिर जो मान जी होता है मतलब तेई होता है बोलता है ओके। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं कार से। और फिर जो जी मान जी होता है वो एक केक पैक करा लेता है तेई विंग के लिए कि वो जानता है विंग को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो दोनों घर जाते हैं और जो वांजी होता है वो विंग को केक देता है। और फिर जो विंग होता है वो उसके को खा भी रहा होता है और वांजी को खिला भी रहा होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा पास बैठे होते हैं। और जो मान तेई होता है वो फिर उन दोनों के बीच में आ जाता है होता है मुझे भी केक खिलाओ विंग। और जो विंग होता है वो गुस्से से तेई को देख रहा होता है कि वो जब भी और जिद कर भी जाता है
ये तेई कहाँ से बीच में टपक आता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है तेई के ऊपर, मगर जो तेई होता है वो स्माइल करता है। और फिर वो जो विंग होता है वो भी तेई को केक खिला देता है, और जो तेई होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो भी विंग को केक खिलाता है, बोलता है तुम बताए आज क्या हुआ विंग। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ बताओ, तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो जो तेई होता है वो उसे सब कुछ बताता है कि आज किस तरह मतलब वांजिन सब हैंडल किया, किस तरह वो उन दोनों की फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ, किस तरह वो मतलब जंगकुक ने फर्स्ट टाइम उसे टच किया। और जो विंग होता है वो तेई की बातें बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहा होता है, और जो क्या बोलते हैं वांजी होता है वो उन दोनों को देख रहा होता है। अब ऐसे ही जो वांजी होता है वो ऐसे ही वैसे ही तेई की हेल्प करने लगा था, और जो तेई होता है वो बार बार जंगकुक के सामने जाता था, उससे बातें करने की कोशिश करता था, और जो उससे काफ़ी बार मिलने लगा था, उसके साथ हंसने हंसने लगा था, उनके साथ कहीं ना कहीं एक छोटी सी सही मगर दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। पहले वो लोग एक दूसरे से बातें करते थे सिर्फ एक मीटिंग की मतलब एक पार्टनर के रूप में, एक बिजनेस मतलब कि वो लोग दोनों ही बिजनेसमैन हैं, इस रूप में वो लोग बात करती किया करते थे, मगर अब वो लोग दोस्त बन चुके थे, कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। और जो वांजी होता है वो इस चीज़ से खुश होता है, और दूसरी ओर जो तेई होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो जंगकुक का दोस्त भी बनेगा। और जो विंग होता है वो तो सोच रहा है कि इन सब बीचों में उसे भी अपने अल्फ़ा अपने वांजी से मिलने का मौका मिल जाए, और वो भी मगर जो तेई होता है वो बीच बीच में उन दोनों के बीच में आता ही रहता था, और कभी कभी जो जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता था तब वो उन दोनों को अकेले छोड़ दिया करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड्स के बीच में मतलब कोई प्रॉब्लम आए। आफ्टर ऑल ये दोनों जो भी कर रहे हैं उसकी हेल्प भी तो हो रही है ना, वो इस वजह से वो उन्हें अकेला छोड़ दिया करता था, मगर रात में दोनों बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता था। और अब देखा जाता है ऐसे ही काफ़ी सारे दिन बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे ऐसे ही मतलब वांजी को प्लॉटिंग करते हुए, और दूसरी ओर जो तेई होता है उसे भी जेके से मिलते हुए, और जो जेके होता है उसे भी तेई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मतलब पहले पहले जे जो तेई होता है वो नॉर्मली वो भी बिजनेस की बातें करता था, बिजनेस की तरह मतलब कि बिजनेस में कैसे एक अल्फ़ा होते हैं, वो अपने बिजनेस को संभालते हैं, अपने एक मैनली ओरा को क्या बोलते हैं हैंडल करते हैं, वैसे ही तेई करता था। उस उसे पता था कि वो एक ओमेगा है, मगर वो एक ओमेगा की तरह बिल्कुल नहीं रहता था, वो एक अल्फ़ा की तरह रहता था। अपने जो क्या बोलते हैं उसका जो ऑरा था वो बिल्कुल एक अल्फ़ा की तरह था, और वो डोमिनेट भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होता था, और उसकी जो मतलब कि पर्सनैलिटी है वो भी एक अल्फ़ा की तरह ही थी। वो एक ओमेगा की तरह रहना नहीं जानता था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था, बिल्कुल एक एक लिटिल टाइगर की तरह, एक टाइगर बेबी की तरह। और जो मतलब जंगकुक होता है उसे तेई बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, उसके जो बाल होते हैं मैसी हेयर्स वो बिल्कुल ऐसे फैलते रहते हैं, और कई बार तो वो लोग मीटिंग के अलावा भी मिलते थे, मतलब डिनर डेट पे या फिर लंच डेट पे वो लोग जाते थे, या फिर कई बार फन करने के लिए घूमने के लिए। तब भी जो मतलब जो जेके होता है वो तेई को देखता है, तेई जो कि अलग अलग ड्रेसेस पहन के आता था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगता था, बिल्कुल एक जैसे कि 17-16 साल के ओमेगा अल्फा होते हैं ना जो डेट पे जाते हैं, बिल्कुल वैसे तैयार होके आता था। और ये सारे आइडिया भी कहीं ना कहीं शुयंग के थे, हाँ शुयंग के, क्योंकि जो शुयंग होता है वो वांजी को बताता था, और जो वांजी होता है वो तेई को बताता था, और ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही होती है। मगर और अब जो तेई और जेके होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपने प्यार मतलब कि तेई को तो पता है कि वो जेके से प्यार करता है, मगर जेके को नहीं पता कि वो तेई से प्यार करता है या नहीं। वो तो बस उसे अपना अच्छा और बहुत अच्छा दोस्त मानता है, इतना ही उनकी लाइफ में है। और अब ऐसे ही 20 दिन हो चुके थे, और अब सबसे ज़्यादा परेशान तो हमारा वी भूषण था, क्योंकि उसे अपने अल्फ़ा से मिलना था, अपने अल्फ़ा के साथ रहना था, मगर उसका अल्फ़ा तो 24 घंटे तेई के साथ ही मतलब कि हाँ, हालांकि दिन में वो लोग तेई के साथ ही रहता है, और कभी कभार तो वो जिद करके मतलब कि वांजी के साथ चला जाता था। और जो वांजी होता है वो भी जानता है कि विंग उसके साथ रहना चाहता है, तो वो भी अपने साथ विंग को लेके जाता था। और जब विंग देखता था कि किस तरह तेई और जेके एक साथ है, तो वो वांजी को टीच करता था, उसे उसे चिढ़ाता था, उसके पास आता था, उसे किस करता था। और जो वांजी होता है वो जब प्रोवोक हो जाता था तब विंग उससे दूर भाग जाता था। मगर अब वो चाहता है कि जो वांजी है वो उसके पास आए, अब उनके बीच में मतलब वो सब हो जाए, या फिर अब उनकी शादी भी हो चुकी, तो वो बोला और वेट क्यों करे, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर तेई की वजह से उसे वेट करना पड़ रहा होता है, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। मगर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, और उसे बोलता है कि डोंट वरी, अब जल्द से जल्द जो वांजी होता है वो उसे बोलता है कि अब वो कुछ ऐसा करेगा कि जल्द से जल्द जो जेके होता है वो तेई को अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। तभी जो
विंग होता है वो तो खुश हो जाता है, बोलता है क्या सच में ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो फिर जो विंग मतलब वांजी होता है बोलता है हो तो जाएगा मगर तुम्हें कुछ करना होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे मुझे क्या करना होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है विंग मैं कहना कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे शायद तुम थोड़ा सैड हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें पहले ही सब बताने वाला हूँ, ये सब एक एक्टिंग होगी। तो फिर जो विंग होता है मैं सैड, तुम बताओ ना मुझे क्या करोगे। तो फिर जो विंग होता है वो मान जाता है, वो उसे कुछ बातें बताता है और जो विंग होता है बोलता है नहीं तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे और तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगे, तुम कितने बुरे हो तुम। तो फिर जो मान जाता बोलता है विंग ये सब एक्टिंग होगी, और वैसे भी तुम जानते हो ना तेई तेई को तो तेई तेई तुम्हारा दोस्त है और मेरे लिए तो वो एक छोटे भाई की तरह है, या फिर यूँ कह लो कि मेरे लिए तो वो तुम्हारा दोस्त है। तो इस वजह से वो मेरा ब्रदर इन लॉ लगा, मुझे तो काफ़ी खुशी होती है उसके साथ बातें करने में, उसके साथ मस्ती करने में। मुझे जैसे कि और तुम तो जानते हो ना हम दोनों ब्रदर इन लॉ लगे, तो फिर हमारा रिश्ता तो थोड़ा हंसी मजाक वाला ही हुआ ना। तो बस तुम यही समझ लेना कि एक छोटा सा मजाक है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। इस नाते तो मैं उसके साथ फ्लर्ट कर ही सकता हूँ ना, और वैसे भी ये जस्ट एक मजाक है। आज तक मैंने तुम्हारे साथ लगी, तुमसे मैं इस तरह बातें नहीं कर पाया, तो मैं उससे तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। पर फिर भी मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ, और डोंट वरी तुम भी वहाँ पे होगे। तो जो ही होता बोलता है मेरे मेरे दिल को जलाने के लिए क्या तुम मुझे वहाँ पे बुला रहे हो। तो फिर जो मानजीता बोलता है तो क्या हम अकेले रहे, तुम चाहते तो हम। तो फिर जो वांजित वी होता बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये सारी बातें यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो फिर जो वांजित होता है बोलता है वी रिलैक्स शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद तो जेके यस बोल ही देगा। तो फिर जो वांजित होता है मतलब विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो जो मान जाता है वो अपनी ओर देखता है, बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ अल्फार की फितरत को, वो अपने ओमेगा को अपने साथ देख सकते हैं, अपने बिना भी देख सकते हैं, मगर किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये जो बीइंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है क्या सच में, क्या तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो ये जो वांजी होता है वो उससे अपनी ओर खींचता है टाइटली, बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा बोलने की। हाँ मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल मैं तुमसे थोड़ा दूर हूँ, मगर इतना दूर भी नहीं हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो। एंड डोंट वरी हम जल्दी बहुत बहुत करीब आ जाएंगे और मैं तुम्हारे अंदर तक आऊँगा। तो फिर जो बीइंग होता है वो उसे खुद से दूर करता है, बोलता है तुम कितने शेमलेस हो, कितने बुरे हो, कितने परवर हो। तो फिर जो मान जाता है वो हंसता है, बोलता है बीइंग डोंट वरी जल्दी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी एंड तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक लास्ट स्टेप और अब। तो फिर जो बीइंग होता है बोलता है ठीक है। और अब जो वांजी होता है वो तेई को ही सारी बातें बताता है। तो फिर जो तेई होता है बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं समझेगा और वो यस बोल देगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अरे तुम मेरी बात यकीन तो करो, मुझे ये करने तो दो, वैसे भी पहले भी तो वो तुमसे दूर था ना, एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता वो सच में तुम्हारे पास आ जाए, और अगर नहीं भी आया तो फिर तो फिर तो फिर जो तेई होता है बोलता है तो फिर क्या। तो फिर तो मान जाता है, बोलता है फिर मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि तुम खुद ही जाके उसे अपने प्यार का इजहार कर दो, फिर चाहे वो तुम्हें रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे, ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर जो तेई होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम दोनों कितने बुरे हो, तुम मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के चले जाओगे। तो फिर जो मांझी होता है वो मतलब मांझी और विंग वो दोनों ही तेई की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है वो तेई के पास आता है, बोलता है नहीं तेई पर तुम भी तो समझो ना, प्यार में हमें अपना स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है, और अगर वो अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहा तो तुम भी तो कोशिश कर सकते हो ना। तो फिर जो वी तेई होता है बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो फिर जो मान जाता है बोलता है ठीक है तो आज रात उसे बार में बुलाओ। तो फिर जो तेई होता है बोलता है बाहर, क्या बाहर सही रहेगा। तो फिर जो मान होता है बोलता है इस चीज़ के लिए बाहर ही सही रहेगा, और फिर वो एक स्मग करता है, और फिर जो तेई होता है बोलता है ठीक है, और फिर वो जंकू को कॉल कर देता है कि वो चाहता है कि आज रात फन के लिए वो लोग बार में जाए, और वो अपने मतलब कि एक फ्रेंड को भी लेके आएगा। और जो भी मतलब तो ये होता है सॉरी जेके होता है बोलता है यस ओके मैं आ जाऊँगा, और फिर वो भी अपना फ़ोन काट देता है, और दूसरी ओर जेके को दिखाया जाता है। जो जेके होता है वो फ़ोन को रख देता है और वो स्माइल करके उस फ़ोन को देख रहा होता है, और तभी उसकी जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। हाँ क्योंकि जो जेके होता है वो अपने उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो अपने भाई और उसके हस्बैंड के साथ रहता है, और तभी सुगा और जिमिन वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ जेके तुम कहीं जा रहे हो। तो फिर जो जेके होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ आज रात पार्टी करने के लिए। तो फिर जो सुगा होता है क्या तुम और पार्टी करने के लिए बाहर जा रहे हो। तो फिर जो
जेके होता है वो बोलता है हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकता। तो फिर जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, तो तुम बिजनेस के लिए जा सकते हो। तो मतलब आज तक तुमने बिजनेस के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, और अब अचानक से तुम बाहर में पार्टी करने के लिए जाओगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बताओ आखिर क्या राज है तो जो तुम वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो। तो फिर जो तेही मतलब जेके होता है बोलता है कुछ भी नहीं गगा, मेरा एक न्यू दोस्त बना है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो बस मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। तो फिर जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अच्छा, और ये न्यू दोस्त अल्फ़ा है या ओमेगा। तो फिर जो जेके होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओमेगा है जिमिन। और जो जिमिन होता है वो खुश हो जाता है, बोलता है ओह माय गॉड, तो आप मेरे लिए, तो इसका मतलब हमारे घर में एक न्यू मेंबर ऐड होने वाला है। तो फिर जो जेके होता है बोलता है नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने भाई को देखता है, बोलता है भाई समझाइए ना ब्रदर इन लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन। तो फिर जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या 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 ब्रदर इन लोग क्या लगा रखा है। हाँ मानता हूँ कि मैं तुम्हारे ब्रदर का हस्बैंड हूँ, मगर भूल मत मैं तुम्हारा दोस्त भी तो रह चुका हूँ, और तुम्हारी टांग खींचना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है ना। तो ये जो तेई होता है मतलब जेके होता है वो उसे खुद से दूर करता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, और ऐसा वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। तो फिर जो सुगा होता है वो स्माइल करता है, बोलता है काश वो उस दोस्त से ज़्यादा बन जाए। और जो ते जे क्या होता है वो अपने भाई को देखता है, बोलता है भाई आप भी। और जो सुगा होता है वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ कि मेरे इस लिटिल बनी की लाइफ में भी कोई आ जाए। तो फिर जो जे क्या होता है वो स्माइल करता है, बोलता है वट एवर, मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पे बैठे रहिए। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और अब दूसरी ओर देखा जाता है रात का सीन, जब जो तेई होता है वो भाई बार में बैठा होता है, और जो तेई होता है वो आज अपने साथ वांजी को भी लेके आया होता है। वांजी आज उसी के साथ उसी के बगल में बैठा होता है, मगर वहाँ पे विंग नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली जो विंग और तेई वो दोनों ही वहाँ पे मतलब विंग को घर पे छोड़ के आए थे, क्योंकि वो जानते हैं अगर अगर विंग वहाँ पे गया तो ये पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि विंग 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 भांजी को किसी और के साथ देख ही नहीं पाएगा, चाहे फिर वो तेई क्यों ना हो, कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, ये नाटक ही क्यों ना हो। वो इस वजह से मतलब कहीं विंग की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से वो दोनों आज विंग को वहीं घर छोड़ के आए हैं। विंग और जो विंग होता है वो घर पे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, कहीं कहीं सच में उन दोनों के बीच कुछ चक्कर ना चल जाए, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर दूसरी ओर जो तेई होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर वहाँ पर बैठा होता है, बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है रिलैक्स तेई, यकीन करो मुझ पर। मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारे लिए प्यार तो देखा है, अब बस उस प्यार का एहसास दिलाना उसे बाकी है, और वो मेरे को शब्द ही उसे दिला देंगे। तो फिर जो तो ये होता है आई होप कि मैं अच्छे से एक्टिंग कर पाऊँ। तो फिर जो मान जाता बोलता है जैक्स, मुझे यकीन है तुम अच्छे से कर लोगे, तुम बस अच्छे से मुझे अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराना है मिस्टर चुइन जिंग के सामने, ओके। तो फिर जो तो ये होता है वो अपनी गर्ल्फ मतलब एक गर्ल करता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो थोड़ी सी ड्रिंक करता है, बोलता है बहुत मुश्किल होने वाला है ये मेरे लिए। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो जी क्या होता है वो बहुत ही स्माइल करके उस बार के अंदर आ चुका होता है, और वो तेई को ढूंढ रहा है। वो मतलब जो जी होता है उसने भी बार वाले कुछ कपड़े पहने होते हैं, नॉर्मली जो हम कपड़े क्लोथ वियर करते हैं वो पहने होते हैं। और जो जे के जे का होता है वो तेई को ढूंढते हुए वहाँ पे आ चुका होता है, और जो तेई होता है वो उसे दिख जाता है, वो जल्दी से तेई के पास आता है। और जो तेई होता है वो भी उसे हैंड वेव कर रहा है, और फिर वो जल्दी से खड़ा होता है, बोलता है जेके तुम आ गए। और जो तेई होता है वो मतलब जेके होता है वो भी स्माइल करके तेई को देख रहा होता है, तेई जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और बहुत ज़्यादा सेक्सी भी, क्योंकि आज जो तेई होता है वो और भी डैशिंग रूम में लुक में तैयार हुआ होता है। और जो तभी जो तेई होता है वो स्माइल करता है, बोलता है और तभी एक आवाज़ आती है, बोलता है हेलो मिस्टर जून। और जो जून जंगकुक होता है आई मीन जेके, वो पीछे की साइड देखता है, और वो देखता है कि तेई के बगल में एक अल्फ़ा खड़ा होता है। और जो जेके होता है वो उस अल्फ़ा को देख रहा होता है, वो देख रहा होता है ये एक डोमिनेटेड अल्फ़ा है। और तभी जो जेके होता है वो तेई की ओर देखता है, तेई जो कि स्माइल करके उस इंसान की ओर देख रहा होता है। और तभी जो जेके होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, और तभी जो वांजी होता है वो उससे हैंडशेक करता है, बोलता है हेलो, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम वांजी है। और वो अपने हैंड दूर कर देते हैं। और तभी जो वांजी होता है बोलता है आपको पता है मैं आपसे कब से मिलना चाहता था, मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी है आपकी अपनी ओमेगा से। और अपना ओमेगा इस शब्द पे जो जेके होता है उसकी जो सांसें होती है वो अटक जाती है, और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसकी आंखों में एक चमक थी, और वो स्माइल करता है, और फिर वो तेई की ओर देखता है, और फिर वो तेई के हैंड को होल्ड करता है, और बोलता है क्यों है ना तेई,
और जो तेई होता है वो स्माइल करता है और होता है और फिर वो जेके की ओर देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ। और फिर वो जेके की ओर देखता है और बोलता है सॉरी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। और फिर वो मतलब जेके की ओर देख के वांजी की ओर इशारा करता है और बोलता है ये मेरे बॉयफ्रेंड है मिस्टर लैन वांजी। आपने तो सुना ही होगा ना लैन कॉर्पोरेशन, चाइना की मोस्ट पॉपुलर कंपनी लैन कॉर्पोरेशन के बारे में। तो फिर जो जेके होता है वो अपनी गर्दन यस में लाता है, हाँ उसने सुना है लैन कॉर्पोरेशन का नाम। और फिर वो तेई की ओर देखता है और बोलता है तेई। और जो तेई होता है वो जेके की ओर देखता है और वो बोलता है हाँ। और जो जेके होता है बोलता है तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो फिर जो तेई होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो मैंने बोलता है मुझे कहाँ पता था। और फिर बोलता है वो एक्चुअली पहले कभी मौका मिला नहीं और वांजी यहाँ पहले था भी नहीं, वो अभी आया है चाइना से। तो बस वो मैंने सोचा कि मतलब कि उसने कहा कि वो पार्टी करना चाहता है और मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ जेके को मतलब वांजी को बता के रखा था। तो वांजी बस आपसे मिलना चाहता था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे भी उससे मिला दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम यहाँ पार्टी करते हैं। तो जो जेके होता है वो नोट करता है अपने सर को और फिर वो वांजी की ओर देख रहा है। वांजी जो कि वो वांजी को देख रहा है। वांजी सच में एक काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग अल्फा है और कहीं ना कहीं वो तेई और वांजी को एक साथ देख रहा होता है और उसे पता नहीं क्यों मगर बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही होती है। और जो वांजी होता है वो मतलब जो तेई होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है, मगर तभी जो वांजी होता है वो एक केयरिंग अल्फा की तरह उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और होता है तुम ऑलरेडी काफ़ी पी चुके हो, अब जूस पियो। और फिर वो उसके हाथ में जूस पकड़ा देता है और जो तेई होता है वो उसकी ओर देखता है और जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है, एक सॉफ्ट सी स्माइल। और जो तेई होता है उसका जो जूस होता है वो गले में ही अटक जाता है। और दूसरी ओर जो जेके होता है वो तो देख रहा है कि जो वांजी होता है वो किस तरह तेई की केयर कर रहा है। वो तो उसका दिमाग तो सुन पड़ जाता है, वो कुछ सोच नहीं पाता। उसे उसे ये जो फील हो रहा है वो क्या है वो उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता है। और तभी और दूसरी ओर जो तेई होता है वो तो ऑकवर्डली उन दोनों के बीच में बैठा होता है और जो वांजी होता है वो मतलब जेके से काफ़ी सारी सवाल पूछ रहा होता है, काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है। और वो तो मतलब शो कर रहा होता है कि कितने लवी डवी कपल है तेई और वांजी। और जो तेई मतलब जेके होता है उसे तो काफ़ी ज़्यादा जेलेसी फील हो रही थी है वांजी से। उसका मन कर रहा होता है कि वो इस अल्फा के भी दांत तोड़ दे, मगर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये जो अल्फा होता है वो तेई के लिए बिल्कुल परफेक्ट उसे फील हो रहा होता है। और जो मतलब जेके होता है वो किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है। और तभी जो क्या बोलता है वांजी होता है वो कुछ सोचता है और फिर वो तेई की हाथ को पकड़ता है और बोलता है चलो हम डांस करने चलते हैं, तुम्हें डांस बहुत ज़्यादा पसंद है ना मैं क्यूटी। और जो तेई होता है वो तो बस वांजी की ओर देख रहा था, उसे पता नहीं था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वांजी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। और दूसरी ओर जो तेई मतलब जेके होता है वो तो उन दोनों को देखते रह जाता है। और जो वांजी होता है वो तेई को वहाँ से लेके जा चुका होता है। और जो वांजी होता है सॉरी जेके होता है वो वहीं पे बैठा होता है और वो सामने देख रहा होता है सामने किस तरह तेई और वांजी डांस कर रहे थे। वांजी और तेई वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे। और जो तेई होता है वो वांजी से बात कर रहा होता है, बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तुम पागल हो क्या, तुम उसे वहाँ पे अकेले छोड़ के आ गए हो। तो फिर जो जेके मतलब वांजी होता है बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तक तुम्हारी और जेके की मतलब तुम्हारे और जेके के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तुम लोग सेट नहीं हो जाते, मैं जो भी बोलूँगा तुम चुपचाप करोगे, तो तुम चुपचाप करो ना, इतने सवाल क्यों पूछते हो। हाँ एक तो यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम दोनों को एक करने के लिए और तुम ऊपर से मेरे खून पी जा रहे हो। तुम बताए आज से पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया। एक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक ब्रोकर टाइप हूँ। वो तो फिर भी लोगों को घर दिलाता है और मैं तुम्हें एक अल्फा दिलाने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो फिर जो वहाँ तेई होता है फिर स्माइल करता है, वो वांजी की इस बात को सुन के हंसने लगा था। और दूसरी ओर जो जेके होता है वो जब तेई की उस स्माइल को देखता है तो उसका तो दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि तेई की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, उसे यही फील आ रही होती है। मतलब कि जब से उसके भाई और भाभी ने ये बात बोली थी, मतलब कि एक तरह से उसके ब्रदर और उसके ब्रदर इन लोगों ने ये बात बोली थी कि जेके अपनी लाइफ में किसी को लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तेई के बारे में वैसा सोचने लगा था। मगर अब जब वो वांजी के साथ उसे इतना खुश देखता है तो उसे उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने वो मौका वो चांस खो दिया है। अब 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 तेई उसका नहीं हो सकता। और से उसने बात की। वांजी काफ़ी ज़्यादा काइंड और जेंटल अल्फा लगा उसे, तो कैसे उन दोनों को अलग करने की सोचे, वो ये सब सोचा होता है। और नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि ठीक है, अगर
अगर तेई और उसके साथ यहीं तक था तो ठीक है, यहीं तक ही रही। वो ये सब सोच रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है बोलता है तुम यहीं पे डांस करो, मैं अभी आया, ओके। और फिर वो मतलब जो तेई होता है वो वहीं पे डांस कराता है। और तभी जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, मतलब जेके के पास, और बोलता है तो बता तुम्हें मैं और जेके मतलब तेई कैसे लगे। तो जो मतलब जेके होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम काफ़ी अच्छे लगे। आई मीन तुम होते ही तुम्हारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो वान जाता है उसकी तो सांसें अटक जाती है, क्या अच्छी है। और वो मतलब जेके को दिख रहा होता है, जेके जिसके फेस में सैडनेस तो होती है मगर उसे कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता है। और जो वान जी होता है वो तो देख रहा होता है जेके को। और जो जेके होता है बोलता है मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई तुमसे मिलके। आई होप कि तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल बनो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। और जो वान जी होता है उसकी जो सांसें अटक जाती है, वो सोचता है क्या इस इंसान ने गिव अप भी कर दिया। और वही सब सोच रहा था। और फिर वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और बोलता है ओह माय गॉड, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान मतलब कि तेजी पे गिव अप कर देगा उसने। फिर वो अपनी ओर देखता है, बोलता है लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छी अल्फ़ा की इमेज मैंने बना दी। और जो तेई होता है मतलब जे के होता है वो तो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अल्फ़ा हो और मुझे यकीन है कि तुम तेई को काफ़ी ज़्यादा खुश रखोगे। और जो वाहन होता है वो तो बस खुद ही को कोस रहा होता है अंदर ही अंदर। और फिर बोलता है ठीक है। और तभी जो वांजी होता है वो उससे बातें कर रहा होता है। और तभी उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है। और जो वांजी होता है वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और वो देखता है तो ऊपर लिखा रहता माई वाइफी। और जो जेके होता है कहीं ना कहीं उसने भी इस वर्ड को देख लिया होता है। और तभी जो मतलब अचानक से ही जो वांजी होता है उसके दिमाग में कुछ आता है। और फिर वो स्माइल करता है और वो बोलता है मैं अभी आया, मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन है। और फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जो जेके होता है वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। आई मीन उसने खुद देखा कि वहाँ पे माई वाइफ ही लिखा हुआ था। हाँ, उसे अच्छे से याद है, उसने कोई गलती नहीं की पढ़ने में। और वो सामने तेई की ओर देख रहा था, तेई जो कि काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डांस कर रहा था। उसने भी मतलब काफ़ी वक्त से इन्जॉय नहीं किया था, तो अब जब उसे इन्जॉय करने को मिल रहा था तो वो डांस कर रहा होता है। और जो जेके होता है वो सोच रहा होता है क्या उसने कुछ गलत देखा या फिर। और वो सोच रहा था कि नहीं जो भी है उसे उसे पता करना होगा। और वो जल्दी से वांजी के पीछे जाता है। और जो वांजी होता है वो तो स्माइल कर रहा है, वो फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो माय वाइफी, तूने बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया है। तो बताए मुझे इस वक्त तुम्हारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो वान मतलब दूसरी ओर जो विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो वांजी होता है बोलता है बस कुछ भी बोलो मत, मेरी बातें ध्यान से सुनना, बस सुनना, ओके। बाकी बातें मैं घर आके तुम्हें बताऊँगा, ओके। तभी जो विंग होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मगर वो वांजी की बातें सुन रहा होता है। और जो वांजी होता है वो स्मक करता है, बोलता है पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा तेई। और वो ऐसे होता है, होता है इसका हिसाब मैं अच्छे से तुमसे लूँगा। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे मेरी क्यूट से वाइफी से दूर रखा। और अब तुम्हारे लिए मुझे अपनी इस गुड अल्फ़ा की इमेज को छोड़ के बैड अल्फ़ा बनना होगा। और वो ये सब सोच रहा होता है ठीक है, ये भी करने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो स्माइल करता है, एक बहुत ही फ्लर्टी वाली स्माइल, और बोलता है हेलो स्वीटार्ट। और दूसरी ओर जो तेई मतलब जेके होता है वो उसके पीछे आ चुका होता है। और वो उसकी बातों को सुन रहा होता है। जो मतलब वांज होता है वो वॉशरूम की साइड आ चुका था, वॉशरूम के अंदर आ चुका था। और जो जेके होता है वो उस वॉशरूम के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा है। और जो वांज होता है वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है जेके उसकी बातें सुन रहा है। और फिर बोलता है माय स्वीटहार्ट माय वाइफी कैसे हो तुम। हाँ। और जो दूसरी साइड होता है वो तो मतलब विंग तो कंफ्यूज हो जाता है वांजी की बातें सुन के। और जब वांजी होता है वो स्माइल करता है, बिल्कुल फ्लर्टी वे में बोलता है तुम बताए मैंने तुम्हें मतलब कि कितना ज़्यादा मिस किया, तुम्हारे हबी ने तुम्हें कितना कितना ज़्यादा मिस किया। हाँ, मैं तो सच में पागल हो जाता हूँ, तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है, मगर क्या करूँ। उस मतलब तुम तो समझ रहे हो ना, उस ओमेगा को पटाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो करना होगा ना। तुमसे दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यार क्या करूँ। उसके पास मतलब कि उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए तो उसके लिए इतना तो करना ही होगा ना। अब क्या करूँ, मेरे डैड ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब हाँ, अब वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ मतलब कि तुम्हें लेके यहाँ आना पड़ा। और अब मगर देखो मैं हम दोनों कितने ज़्यादा लकी है, मुझे यहाँ आते ही एक एक ओमेगा मिल गया। सीरियसली वो ओमेगा कितना ज़्यादा स्टूपिड है, उसे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो नहीं जानता कि मैं तो यहाँ आया हूँ, मतलब कि मैं तो यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ उसकी उसकी प्रॉपर्टी के लिए। एक बार मैं उससे शादी कर लूँ और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लूँ, फिर तो मैं उसे डिवोर्स देके तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और फिर आफ्टर हमारा क्यूट सा लिटिल सा बेबी भी तो आने वाला है ना। और उसके लिए उसके डैड को कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। और उसके लिए
किसी न किसी प्रॉब्लम झेलनी होगी ना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा सा बकरा मिल गया है। सीरियसली वो तेई कितना ज़्यादा स्टूपिड है, कितना बेवकूफ़ है वो। अपने आप को मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा बिजनेसमैन बोलते हैं, मगर देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। आफ्टर ऑल क्या करे, है तो एक ओमेगा ही ना। और ओमेगा में इतना दिमाग कहाँ होता है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है, मगर उसे इतना भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं यहाँ सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़ा हूँ। वो तो बताए, वो तो हमेशा मेरे आगे पीछे 2 महीना तो घूमता है। वो अल्फा अल्फा करता करता मेरे पीछे घूमता रहता है। तुम बताए वो क्या कहता है, वांजी वांजी तुम ये, वांजी तुम वो, वांजी वांजी तुम्हें ये चाहिए, वांजी तुम वो चाहिए। तुम बताए आज वो मुझ पे आज तक कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका है। मुझे तो हंसी आती है उसके ऊपर। और वो और जो वांजी होता है वही सारी बातें कर रहा था, और दूसरी ओर जो जे क्या होता है वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसे उसे लगा था कि वांजी एक अच्छा एक अच्छा पर्सन है। मगर वांजी की ये सारी बातें सुन के तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे उसे तेई के लिए बुरा लग रहा था, और इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन करता है कि वो इस इंसान की जान अभी ले ले, अभी इसी वक्त उसे मार डाले। मगर जो तेई मतलब जे क्या होता है वो अपनी मुट्ठी को टाइट करके वहाँ पे खड़ा होता है। और जो वांजी होता है वही सारी बातें बोलता है ठीक है स्वीटहार्ट मैं जल्दी आऊँगा, ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। और जो मतलब वांजी होता है वो जाने लगता है, मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और बोलता है ठीक है ये भी कर लेता हूँ। और फिर बोलता है सॉरी, मतलब मन में ही तेई को वो सॉरी बोलता है। और फिर वो दोबारा अपने फ़ोन को डायल करता है और बोलता है हेलो यार कैसा है तू। और सामने से मतलब वो ऐसे ही बोल रहा है और बोलता है तुम बताए यार वो ओमेगा मेरी पूरी जाल में फंस गया है। तुम विश्वास नहीं करोगे यार, कितना ब्यूटीफुल है वो ओमेगा। तुम बताए मुझे तो उसके पैसे भी चाहिए और वो भी चाहिए। देखो ना कितनी अच्छी बात है। मतलब मुझे इतने सारे पैसे भी मिलेंगे उसके, और उसे अच्छा खासा टेस्ट करने को भी मिलेगा। बस एक बार मेरी उससे शादी हो जाए। तुम पता है शादी से पहले तो वो मुझे टच भी नहीं करने देता, अपने आप को फिंगर तक नहीं लगाने देता। बस हम लोग कभी कभी हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, है ना। उसके आगे तो वो कभी कुछ करने भी नहीं देता मुझे। बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए और मैं उसके साथ, फिर तो देखना मैं उसे कितने अच्छे से टेस्ट करूँगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। और तभी वांजी को कोई अपनी ओर घुमाता है और उसके फेस पे जोर से एक मुक्का मारता है, और जो वांजी होता है वो नीचे गिर जाता है और वो एक स्मग करता है। और फिर जो बोली जे क्या होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे उसे उठाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, तुम कितनी घटिया और कितनी चीप किस्म के अल्फा हो। और ऐसे बोल के वो जोर जोर से उसे मारने लगता है। और जो मली भांज होता है वो अपने आप को छुड़ाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और ऐसे ऐसे बोल के वो मली जेके को खुद से दूर करता है। और जो जेके होता है वो उसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बस मली भांजी को बाहर घसीट घसीट के लेके आता है। और जो मली जेके होता है वो उसे जोर से धक्का देता है, और जो वांजी होता है वो सामने जो टेबल होती है उन पे जाके गिर जाता है, और जो टेबल होती है वो भी नीचे गिर जाती है। और इससे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। और 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 उस क्लब में जितने भी लोग होते हैं उन सब का ध्यान उस जगह पे चला जाता है। और वहाँ पे जो भी बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जो जेके होता है वो दोबारा से वांजी को पकड़ के उसे मारने लगा था, और वहाँ के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उन दोनों को अलग करने लग गए थे। और इस शोर से जो डीजे होता है वो भी बंद हो जाता है। और जब तेई तेई फील करता है कि डीजे बंद हो गया है और वो आसपास देखता है, तो वो देखता है कि क्लब में कितनी शांति है। वो अचानक से ही सोचता है कि क्लब जैसी जगह पे शांति कैसे हो सकती है। और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जो मतलब तेई होता है वो शॉक हो जाता है, ये तो जेके की आवाज़ है ना। और जेके किससे फाइट कर रहा है, वही सब सोच रहा होता है। और वो जल्दी से वहाँ पे जाता है जहाँ पे ये आवाज़ आ रही होती है, और वो जाके देखता है कि जो जेके होता है उसने 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 भांजी को पकड़ के रखा है और उसे मारने वाला होता है। और उसके जो मतलब क्लब के जो बॉडीगार्ड होते हैं बाउंसर वगैरह, उन्होंने जेके को पकड़ के रखा है और वो उन दोनों को अलग कर रहे होते हैं। तेई मतलब वांजी वांजी तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो बस चुपचाप खड़ा होता है, और जेके होता है जो उसे मार रहा होता है। और अचानक से जो और तभी जो तेई होता है वो वांजी के सामने आ जाता है, और वो जेके की ओर दिखता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो जेके, हाँ तुम। और फिर वो जल्दी से वांजी की ओर दिखता है, वांजी जिसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, और मतलब उसके लिप्स से भी ब्लीडिंग हो रही होती है। और जो मतलब तेई जब वांजी के फेस को देखता है बोलता है वांजी, और वो उसके फेस को टच करता है वांजी। और फिर वो जेके की ओर देखता है, बोलता है जेके ये तुमने क्या किया, हाँ। और जो जेके होता है वो तेई की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम जानते नहीं हो तेई, दूर रहो इसे, तुम जानते नहीं हो ये कितना घटिया अल्फा है। और तुम बताइए ये तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था। और जो तेई होता है बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुमने बोला वांजी को क्यों मारा। और वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो तेई की ओर देखता है, और वो तेई से बोलता है ये सब मैं नहीं करवाया है। तो फिर जो वांजी होता है मतलब तेई होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो मतलब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है
कुछ भी मत बोलना जी। जेके को लेके यहाँ से निकलो बस। और जो मतलब यही होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। और जो भांजी होता है वो होता है, मैंने कहा जेके को लेके यहाँ से निकलो। और जो मतलब तेज बस जेके की ओर बोली, भांजी की ओर देख रहा होता है, बोलता है तो तुम पागल हो। और जो जे मतलब भांजी होता है बोलता है, तुम मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, एक बार मेरी बात मान नहीं सकती क्या? मैंने इतना सब कुछ किया, क्या सब बर्बाद होने दूंगा? हाँ प्लीज़ उसे लेके यहाँ से निकलो बिना कुछ सवाल पूछे। और जो तेज होता है वो मतलब वांजी की ओर देख रहा होता है, और फिर वो जेके की ओर देखता है। और जो जेके और वे फिर वो जल्दी से जेके के पास जाता है, बोलता है जेके मेरे साथ चलो। और जो जेके होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, आज मैं इस बास्टर्ड को मार के रहूँगा, इसकी जान में लेके रहूँगा। इसने इसने इतना घटिया तुम्हारे बारे में कैसे बोला? हाँ। और जो तेई होता है वो जेके की ओर देखता है, और बोलता है जेके मैंने कहा मेरे साथ चलो। और जो तेई होता है वो जल्दी से जेके को वहाँ से लेके निकल जाता है। उस बार से वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते हुए वो जल्दी से अपने फ़ोन निकाल के विंग को मैसेज कर देता है कि भांजी किस किस क्लब में है, और वो आके उसे ले जाए, उसकी कंडीशन फ्री है। और जो दूसरी ओर जब विंग पे मैसेज रिसीव होता है, वो तो शॉक हो जाता है, क्या भांजी भांजी क्या हुआ, वो ये सब सोच रहा था। मगर वो जल्दी से भांजी को वहाँ से लेने के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो बोलते ही होता है, वो जेके को कार में बैठा चुका होता है, और वो उस कार को ड्राइव कर रहा होता है। और जो क्योंकि जो जेके होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे वो तो अभी भी चिल्ला रहा था, बोलता है तुमने तुमने मुझे क्यों उठाया उससे? हाँ क्यों दूर किया तुमने मुझे उससे? मुझे मुझे माना था उसे, वो कितना घटिया था, कितना 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 चीप अल्फा था। तो पता है वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा हुआ था। और जो मतलब तेई होता है वो ये सारी बातें सुन रहा था, वो मतलब जो जेके होता है वो वांजी के बारे में काफ़ी सारी बुरी बुरी बातें बोल रहा है। और जो तेई होता है वो याद कर रहा है कि वांजी ने किस तरह उसकी हेल्प की है, किस तरह वांजी और विंग ने उसकी हेल्प की, किस उसकी मदद की है। वो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और दूसरी जो भी कुछ जेके उसके बारे में बोल रहा होता है, मतलब वांजी के बारे में जो भी कुछ बोल रहा होता है, वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। और तभी जो तेई होता है वो एक जगह पे, एक सुनसान सी जगह पे उस कार को रोक देता है। और जो जेके होता है वो तेई की ओर देखता है, होता है। और तभी जो तेई होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है इनफ। और जो जेके होता है वो शांत हो जाता है। और जो जे तेई होता है वो बस उसकी ओर देखता है, बोलता है अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम क्यों उसे मार रहे थे? हाँ उसने उसने ऐसा किया ही किया था जो तुम उसे मार रहे थे। तो फिर जो जेके होता है वो तेई की ओर देखता है, और बोलता है क्या क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ तुम बताए उसने क्या कहा? तो बताए मुझे लगा था कि वो एक अच्छा लड़का है, मगर मैंने देखा कि उसकी उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी ऑलरेडी वाइफ है। उसने उसने खुद मेरी आंखों के सामने अपनी वाइफ से बात की है, मैंने खुद उसका नंबर उसके फ़ोन में देखा है। तो फिर जो तेई होता है वो उसकी जो मुट्ठी टाइट टाइट कस रही होती है, और वो जेके की बात सुन रहा था। और जो जेके होता है बोलता है और तुम्हें बताए उसने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के चक्कर में तुम्हारे पीछे आया है। उसकी उसकी फैमिली ने उसे निकाल दिया है, कि वो लोग उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से उसकी फैमिली ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। और वो यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में आया है, तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने के लिए। और जो तेई होता है उसकी मुट्ठी टाइट कसी होती है, वो सारी बातें सोच रहा था। और जो जेके होता है वो होता है, और मैंने खुद उसे ये सारी बातें बोलते हुए सुना है। इवन कि उसने तो ये तक बोला कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ। और जो तेई होता है वो उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, और वो अपनी स्टीयरिंग व्हील पे बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है। और जो जेके होता है वो तेई की ओर देख रहा था। और जो तेई होता है और जितना ही होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ना ही उसे जेके पे गुस्सा है, ना ही उसे वांजी पे गुस्सा है। उसे गुस्सा सिर्फ और सिर्फ खुद पे है। वो खुद पे गुस्सा है, क्योंकि आज जो भी कंडीशन है, वो जो भी हालात है, वो सब उस सबका जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा है कि हाँ उसी की वजह से तो ये सब हुआ है। सिर्फ उसकी वजह से। वो वांजी को देखा उसने, वो उसकी कंडीशन कितनी बुरी थी। जेके सिर्फ उसे मारा था, मगर वांजी ने तो एक बार भी जेके के ऊपर हाथ नहीं उठाया। और वो ये सब सोच रहा है। और जो तेई होता है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ पे रोने लगता है, वो बहुत बुरी तरह वहाँ पे रो रहा होता है। और जो जेके होता है, जब वो तेई को रोते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि वांजी की वजह से उसका दिल टूट गया। शायद वो सच में वांजी से प्यार करता था, मगर वांजी की वजह से उसका दिल टूट गया, और इस वजह से तेई रो रहा है। और जो जेके होता है वो अब तेई को होल्ड कर लेता है, उसे शांत कराने लगता है, होता है तेई प्लीज़ शांत हो जाओ तेई। और वो उसे काम डाउन कर रहा है, बोलता है आई एम सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि शायद सच में तुम वांजी से बहुत प्यार करने लगे थे, मगर वांजी एक अच्छा अल्फा नहीं है। वो बिल्कुल भी अच्छा अल्फा नहीं है। तो पता है मुझे भी लगा था कि वो एक अच्छा अल्फा है, और इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल राइट पर्सन है। मगर उसकी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। और तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? हाँ
क्यों रो रहे हो तुम उसके लिए? मैं हूँ नहीं तुम्हारे लिए। तो फिर जो तेई होता है वो जेकी की ओर देखता है। जो जेकी होता है बोलता है हाँ मैं हूँ नहीं तुम्हारे लिए, और तुम्हें उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और जभी और तभी जो तेई होता है वो खुद को जेकी से दूर करता है, बोलता है नहीं, ये सब सच नहीं है। वांजी वांजी एक बहुत बहुत अच्छा अल्फा है। और जो जेके होता है वो वांजी की ओर देखता है, मतलब तेई की ओर देखता है, बोलता है नहीं नहीं तेई, तुम गलत समझ रहे हो, वो बहुत ही बुरा अल्फा है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने खुद ही ये बात सुनी, मैंने कहा ना। और जो वांजी तेई होता है बोलता है नहीं नहीं, आज नहीं, आज आज प्लीज़ मुझे बोलने दो। मुझे मुझे आज तुम्हारे सामने सच्चाई बोलने दो, मुझे बोलने दो सच। तो जो तेई होता है, मतलब जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और सच कैसा, और जो कैसा सच, और जो जे तेई होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है फांची और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मैं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो तेई जेके होता है वो तो मतलब जब वो तेई की बात सुनता है तो वो सुन पड़ जाता है, वो बस तेई की ओर देख रहा है। और जो तेई होता है वो अब रोते हुए अपने टीयर्स को साफ करता है और बोलता है हाँ, वो मेरा अल्फा नहीं है। उसकी उसकी तो ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। वो किसी और का अल्फा है, किसी और से प्यार करता है। उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तो फिर जो जेके होता है वो थोड़ा पीछे होता है और होता है क्या, तुम्हें तुम्हें ऑलरेडी ये सब पता था? तब तो फिर जो तेई होता है बोलता है हाँ, मुझे पता था। और मैं ये भी जानता हूँ कि वांजी एक बहुत बहुत अच्छा अल्फा है। इसलिए तो जब तुमने उसे मारा तो उसने पलट के तुम पे वार भी नहीं किया, जबकि वो बहुत अच्छे जानता है कि वो कहीं पे भी पावर में तुमसे कम नहीं है। वो भी अगर तुम्हें वार करता तो तुम्हें भी उतनी ही चोट लगती, मगर उसने एक बार भी तुम पे हिट नहीं किया, एक बार भी तुम पे मारा नहीं। वो चाहता था तो खुद को डिफेंड कर सकता था, मगर उसने वो तक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और वो रोने लगता है। और जो जी क्या होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तेई की शोल्डर को पकड़ता है, होता है तेई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ। तो फिर जो तेई होता है वो अब रोने लगता है, होता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। और जो जे जे तेई होता है वो जेके की ओर देखता है, होता है जब जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तुझसे प्यार करने लगा था। मुझे तुम पसंद आ गए थे बहुत ज़्यादा। मुझे तुम्हारे जैसे अल्फा अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, मगर तुमने तो मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। तुमने तो मुझे देखा तक नहीं था। मैं क्या करता? मुझे लगा कि शायद धीरे धीरे तुम मुझे पसंद करने लगोगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वक्त बीतते गए, दिन बीतते गए, मगर तुम मेरी ओर देखते तक नहीं थे। तुम्हें तो शायद मेरा नाम भी पता नहीं था, मगर मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था। और तभी मुझे न्यूज़ मिली कि मेरा बेस्ट फ्रेंड विंग शादी करने वाला है। और उस वक्त मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया था, क्योंकि विंग ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो और मैं एक साथ ही शादी करेंगे। और इसलिए जब मैं उसकी शादी में गया तो शादी की तुरंत बाद ही मैं उसे किडनैप करके यहाँ पे ले आया था। विंग और वांजी की वेडिंग नाइट के दिन। तो फिर जो जेके होता है वो मतलब अनविलेबली तेई की ओर देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आता। और जो तेई होता है वो जेके की ओर दिखता है। और फिर मैंने वांजी को भी यहाँ पे बुला लिया था, और वांजी और विंग के सामने ये शर्त रख दी थी कि जब तक मतलब कि मेरी और तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ सेट नहीं हो जाती, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तो वो दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। और उन दोनों को एक तरह से मतलब हमेशा उनके बीच में मैं आ जाता था। जब भी वो लोग साथ होते थे तो मैं हमेशा उन्हें परेशान करने के लिए उनके बीच में आ जाया करता था, उन्हें साथ नहीं रहने दे रहा था। और फिर मतलब वांजी ने तब से ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। मेरा न्यू लुक, मेरा चेंज होकर आना, मेरा बार बार तुमसे टकराना मिलना, और हम लोगों का दोस्त बनना, वो सब वांजी की प्लानिंग थी हम दोनों को एक करने के लिए। और मैं 100% श्योर हूँ वो जब यहाँ पे आया था वो चाहता था कि तुम उसे और मुझे एक साथ देख के जेलस हो, और अगर तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो तो तुम ये बात बोल दो। मगर जब तुमने ये बात बोली कि तुम हम दोनों को साथ में देख के खुश हो, तो शायद उसने कोई और तरीका अपनाया होगा और ये सारी बातें बोली होगी। मैं श्योर हूँ कि वांजी बहुत अच्छा पर्सन है, तुम नहीं जानते, वो बहुत अच्छा पर्सन है। आज तक मैं और वांजी कई बार एक दूसरे के साथ रहे, मगर उसने कभी मुझसे फ्लर्ट भी नहीं किया, और ना ही कुछ और। और आज मेरी वजह से उसकी कंडीशन, तूने मेरी वजह से उसे मारा। तो जो जेके होता है वो तेई की ओर देखता है और वो उसे हक कर लेता है, बोलता है स्टूपिड, तुम स्टूपिड हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो जो तेई होता है बोलता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है ना।
तो फिर जो जेके होता है बोलता है हाँ तूने बहुत ज़्यादा गलत किया, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे बोलना चाहिए था, मैं भी तो तुम्हें पसंद करता था। तो फिर जो तेई होता है वो अब बड़ी बड़ी आंखें करके जेके को देखता है, और जेके होता है बोलता है हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, हाँ पसंद पसंद तो मैं तब भी तुम्हें करता था, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तब तुम्हें इग्नोर किया करता था, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता था मेरी फीलिंग क्या है, मगर मुझे तुम पसंद थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे तुम। और जब तुमने अपने न्यू लुक आया, तुम अपनी ड्रेस चेंज करके आने लगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगे, तब भी तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगने लगे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगे थे, और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगा था। और जब मैंने हाँ जी को तुम्हारे साथ देखा, मुझे वो अच्छा लगा था, मुझे लगा कि शायद तुमने अपने लिए कोई अच्छा पर्सन चूज़ किया है, और मुझे अपनी फीलिंग का एहसास नहीं था उस वक्त। और मैंने सोचा कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर है, और इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया था तुम्हारी उसका साथ रहना, क्योंकि तुम भी उसके साथ बहुत खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे तुम उसके साथ, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी चॉइस है। तो मैंने अपने स्टेप पीछे ले लिए, मगर जब मैंने वांजी को वो सारी बातें करती तो सुना तो मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी और के साथ देख सकता हूँ, मगर किसी गलत इंसान के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी क्यों ना हो, मैं किसी गलत इंसान के हाथों में तुम्हारा हाथ नहीं दे सकता। तो ये जो तेई होता है बोलता है तुम ये बात मुझे पहले ही नहीं बता सकते थे कि तुम मुझे, तो ये जो तेई जेके होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अब बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तेई। और जो तेई होता है वो भी उसे हक करता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और पर मुझे वांजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसे तुमने, और जो जेके होता है बोलता है मैंने उसे सच में बहुत बुरी तरह मारा, मुझे भी अब तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, चलो हम जल्दी से उनके पास चलते हैं। तो फिर जो तेई होता है बोलता है और जो जेके होता है बोलता है चलो हम वापस से बाहर चलते हैं। तो फिर जो तेई होता है बोलता है नहीं, वो घर चला गया होगा, मैंने विंग को मैसेज करके बता दिया था, और विंग उसे घर लेके चला गया होगा, हम घर चलते हैं। तो जो तेई जेके होता है बोलता है और अब वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। और जो जैसे कि तेई ने कहा था वो सही था, विंग सबसे पहले वही वांजी को जल्दी से घर लेके आ गया था, और वांजी की उन चोटों को देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका तो मुंह फुला होता है, और वो वांजी को मरहम लगा रहा होता है, बोलता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, हम और उस बेवकूफ़ अल्फा ने तुम्हें मारा, मेरे से छोड़ने वाला एक और वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसकी बोटी एक कर दूंगा, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, मैं उसे इतना मारूंगा कि वो दोबारा चलने के लायक नहीं रहेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की सारी बातें सुन के, फनी बातें सुन के उसे हंसी आ रही होती है, क्योंकि वांजी उन चारों में सबसे छोटा है। जेके तेई और वांजी वो तीनों ही बड़े, मगर विंग इन सब में सबसे छोटा है। और जो विंग की मस्ती भरी बातें सुन के उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है, विंग किस तरह जेके को मारने की बात कर रहा है, ये सारी बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी जो पीछे से किसी की वॉइस आती है, बोलती है तो तुम मुझे मार सकते हो। और जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, और वो देखता है कि वहाँ पे जेके और तेई वो दोनों खड़े होते हैं। और जो विंग होता है वो जब तेई को देखता है तो उसके मतलब हाथ में जो विंग वांजी को वो मरहम लगा रहा था वो जोर से उसके फेस पे प्रेस करता है, और जो वांजी होता है वो जोर से चिल्लाता है, वो बोलता है विंग, और जो विंग होता है वो बोलता है सॉरी, और फिर वो अपनी मतलब उस ट्यूब को साइड में रखता है, और फिर वो तेई मतलब जेके की ओर घुर के देख रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है कि इसके दांत तोड़ दे अभी। और जो जेके होता है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड स्माइल करता है, बोलता है सॉरी, पर मैं ही वो अल्फा हूँ जिसने तुम्हारे अल्फा को इतना हर्ट कर दिया, अगर तुम मारना चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो भी जो तेई मतलब तो भी जो विंग होता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है सच में मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ तेई वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा तुमने मेरे अल्फा को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जान उसी वक्त ले लूँगा, और फिर तेई भी कुछ नहीं कर सकता। और जो तेई होता है वो विंग की ओर देखता है स्माइल करके, और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर स्माइल करके देख रहा होता है, और फिर जो विंग होता है वो साइड में जाके बैठ जाता है। और जो तेई और जेके आ जाते हैं, और फिर जो जेके होता है बोलता है सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं था, आई एम सॉरी, मुझे तेई ने सब कुछ बता दिया, आखिर क्यों तुमने वो सब बोला, तुम वो सब बोलने की क्या जरूरत थी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं क्या करता, इसमें गलती तुम्हारी है, मुझे तो लगा था कि तुम एक डोमिनेटेड अल्फा हो, अपने ओमेगा को किसी और के साथ देखोगे तो जेलिसी में सारी बातें बोल दोगे, मगर तुमने तेई को मेरे साथ मुस्कुराते हुए क्या देख लिया, तुमने तो मुझे और उसे एक्सेप्ट कर लिया अपने ओमेगा को किसी और के साथ जाने देने के लिए। तो जो तेई होता है मतलब जेके होता है वो अपनी सर को थोड़ा नीचे झुकाता है, बोलता है मैं क्या करता, मुझे लगा कि तेई तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश है, और मुझे पता भी नहीं था कि तेई मुझसे प्यार करता है या नहीं, मुझे लगा कि वो तुम्हीं से प्यार करता है, और तुम दोनों एक हैप्पी कपल हो। तो मैं
मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने मूव ऑन कर लिया, मतलब कि अपने कदम पीछे ले लिए। तो फिर जो जेके मतलब ईवान जो होता है बोलता है और इसलिए मैंने ये सब नाटक करा, ताकि एटलीस्ट तुम गुस्से में कि जिस पर्सन को तेई ने अपने लिए चूज़ किया है वो अच्छा पर्सन नहीं है, इसी गुस्से में तुम मुझे हिट करो और जेके को अपनी सारी बात मतलब तेई को अपनी सारी फीलिंग बताओ। इसलिए मैंने वो सारी बातें बोली थी। उसके लिए सॉरी। मैंने सच बताऊँ ना, वो सारी बातें बोलने से पहले ही दिल में ही तेई से माफ़ी मांग ली थी कि मैं जानता हूँ जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ वो बातें अच्छी नहीं होगी, मगर फिर भी मैंने वो सारी बातें बोली कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम आखिर क्या फील करते हो तेई के लिए, जो कि तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए मैंने वो सारी बातें बोली थी, क्योंकि तुम किसी बैड अल्फ़ा के साथ तो अपनी उम्मीदा को नहीं देखना चाहोगे ना, इसलिए बस मैंने अपनी गुड अल्फ़ा वाली इमेज को डिस्ट्रॉय करके अपनी बैड अल्फ़ा वाली इमेज को सामने लेके आया। और देखो इसका फ़ायदा भी हुआ, मेरे चेहरे पे ये निशान तो तुम देख ही रहे हो ना। और जो जेके होता है वो बहुत ही अफसोस के साथ वांजी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था, मगर अब वो क्या करे, और वो सॉरी बोलने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, अरे बस सॉरी, कितना सॉरी बोलोगे, अब तो बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो, ताकि मुझे मेरे अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और ये बात सुन के जेके, तेई और विंग वो सभी हंसने लगते हैं। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, सॉरी। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और हाई देना मत भूलना। थैंक यू, बाय।